अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा। आज आप दोस्तों के साथ जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी जो है वो डिस्कस करनी है। एक पर्सनैलिटी इंडिया की आपको होता है महात्मा गांधी, जिन्हें खिताब आपको होता है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था जी महात्मा का। मोहनदास करमचंद गांधी जो है जिनका पूरा नाम है जी। आज उनको डिस्कस करेंगे जी, उनकी ज़िंदगी की कुछ जो है वो काम, आप दोस्तों की उनकी जो आप मतलब है कि ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ और किस तरह मतलब है कि उन्होंने आगे पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम है जी, जिन्हें महात्मा गांधी बापू भी बोलते हैं जी इंडिया में। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो है ये 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए थे। गुजरात काठियावाड़ का इलाका है, और आगे जो काठियावाड़ है एक बेसिकली छोटी सी स्टेट थी, और इसकी आगे जो कैपिटल है पोरबंदर, वहाँ पे पैदा हुए थे बाबा जी ना जी, ये मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी जो फैमिली है ना, ये मतलब पंसारी की इनकी दुकान थी। इनके जो आबा अजदाद थे ना वो चलाते थे। वालिद का नाम करमचंद गांधी है, अल मारूफ कब्बा गांधी भी उन्हें बोला जाता है। वालदा जो है वो पुतली बाई हैं। वालिद ने 4 शादियां की थी, तो आखिरी बीवी से जो है ना यानी कि ये पैदा हुए थे मोहनदास करमचंद गांधी। तो याद रखिएगा माँ का नाम पुतली बाई है। बीवी जो है वो कस्तूरबा गांधी है जी, कस्तूरबा गांधी। 4 बेटे हुए थे, हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, ये बेटे हैं जी। तो अब याद रखिएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं इन्होंने ना मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है वो 1887 में पास किया था। फिर ये इंग्लिस्तान चले गए, वहाँ से 1891 में बैरिस्टर बन के वापस आए हैं जी। जब यहाँ आए तो उन्होंने प्रैक्टिस का आगाज़ किया, लेकिन वो चल नहीं सकी। तो फिर यहाँ से 1893 में जनूबी अफ्रीका जो है ना जी, वहाँ चले गए थे जी। और वहाँ जब गए तो तकरीबन 21 साल वहाँ गुजारे। 1915 में वापस आए, और गुजरात का इलाका है अहमदाबाद, जिसे आप गांधी नगर कर दिया गया ना जी, तो ये कैपिटल है गुजरात का, वहाँ पे आबाद हुए थे जी। और लेकिन सियासत का आगाज़ जो है ना वो बेसिकली सूबा बिहार जो है, यहाँ के ना लोग जो थे नील, एक जो है कि फसल होती थी नील की काश्त का इशू आ रहा था, वहाँ पे इन्होंने आवाज़ उठाई लोगों के लिए। और फिर ये जो है ना कि महाराष्ट्र में, बम्बई में मज़दूरों के हक में भी इन्होंने आवाज़ उठाई और मज़दूर लीडर के तौर पे उभरे थे। लेकिन इनको ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी मिली है वो तहरीके खिलाफत से मिली थी। अब याद रखिएगा कि 1915 में ये वापस आए, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इनकी जो मुलाकात हुई थी वो लखनऊ पैक्ट के मौके पे हुई थी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये फिर जो है वो पॉपुलर होते गए। तहरीक में ये इतने पॉपुलर हुए कि जो हमारे मुसलमान लीडर थे या मुसलमान कम्युनिटी थी वो कहती थी कि अगर कोई सरकार के बाद नबी होता तो गांधी होता, क्योंकि गांधी इतना पॉपुलर हो गया। मुस्लिम लीडरशिप जेलों में चली गई, और मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो सारी तहरीक खिलाफत को लीड करता रहा। तो अब याद रखिएगा तहरीक खिलाफत से गांधी ने अलग कब हुए, 1922 के अंदर जो है ये चोरा चोरी का वाकया पेश आया था। फर्रुखाबाद ज़िला है जी, ये यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे चोरा चोरी के जो इलाका है वहाँ पे एक थाने को आग लगा दी थी जो तहरीक के लोग थे, जिससे 22 एहलकार जिंदा जल गए जी। उससे गांधी ने फिर क्या किया जी, एक तो तहरीक से अलग हो गया, दूसरा ये जो जिम्मेदारी ले ली इसकी, जिसकी बेस पे गांधी को 6 साल कैद हो गई थी जी। अब याद रखिएगा कि गांधी जो है ये बाद में आगे जो है कि ये मूवमेंट्स चलाते रहे हैं जी। अब याद रखिएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं इनकी बेस पे दिल्ली प्रपोजल भी हुआ है जो 1927 में हुआ। फिर आपको होता है कि इन्होंने साइमन कमीशन को भी, गांधी और मुस्लिम लीग जो कायदे आज़म मुस्लिम लीग थी, इन्होंने जनाब इसका बाइकाट भी किया। फिर मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं इन्होंने ना एक डांडी मार्च किया है जी। अब याद रखिएगा कि डांडी मार्च 24 डेज का मार्च था जी। ये 12 मार्च से 5 अप्रैल तक था 1930 में। तकरीबन गांधी जो है ना 384 किलोमीटर का फासला किया था। ये नमक के खिलाफ, यानी गोरे यहाँ से जो समंदर से नमक निकाल रहे थे उसके खिलाफ एहतजाज था। 78 बंदे जब स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ इसके करीबी दोस्तों ने इसका साथ दिया, लेकिन बाद में लोग मिलते गया और एक बड़ी मूवमेंट बन गई जी। ये अब याद रखिएगा कि सबरमती आश्रम से लेके डांडी तक इन्होंने ये मार्च किया था। तो डांडी मार्च बड़ा मशहूर है जी। फिर आपको होता है जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त गांधी ने ना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की हुई थी।
तो इनके सारे लीडरशिप जो थी वो जेलों में थी। तो अब याद रखिएगा कि इन्होंने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया। तो 1931 में एक एग्रीमेंट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट। अब याद रखिएगा 1931 में जिसकी बेस पे लॉर्ड इरविन ने कहा कि आप हिस्सा लें राउंड टेबल में, तो गांधी ने कहा कि पहले हमारे लीडर छोड़ो, हमारे बंदे छोड़ो, तो फिर हम जाके हिस्सा लेंगे। तो दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है वो गांधी ने हिस्सा लिया जी। अब याद रखिएगा, जो 30 वाली में नहीं लिया जी। तो अब याद रखिएगा कि जी मोहनदास करमचंद गांधी जो है ना जी, इन्होंने 1934 में ना सियासत से ना अलग हो गए थे जी कि जनाब हमने सियासत नहीं करनी ना जी। लेकिन किसी ना किसी जो है के तरीके से सारी जो पॉलिटिक्स थी, कांग्रेस थी, वो बाबा जी यानी कि बापू की जो है ना वो जेब में थी जी। अब याद रखिएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है एक उनका स्पिरिचुअल लीडर बन चुका था इंडिया का। आज भी आपको पता है कि महात्मा गांधी जो है उनको ही मतलब है कि सारे मेन लीडर मानते हैं जी। फिर आगे जाके क्या होता है जी कि 1944 में गांधी जना टॉक्स होती हैं। आपको पता है कि राजगोपाल आचार्य फार्मूला, CR फार्मूला, उसको डिस्कस करने के लिए ये काफ़ी दिन जो है यानी 9 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक ये टॉक्स होती रही जी। लेकिन इनका फ़ायदा नहीं हुआ जी, क्योंकि गांधी जो है वो उस तरह चीज़ें नहीं। वो कहता था कि पहले पार्टीशन होने दें, यानी गोरों को यहाँ का निकालते हैं, फिर बाद में जो है वो इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे। लेकिन बाबा जी कहते थे कि नहीं, साथ ही जो है वो इंडिया पाकिस्तान यानी कि 2 इलाकों को डिवाइड कर दिया जाए। तो ये फिर कामयाब नहीं हो सकी। तो अब याद रखिएगा गांधी ने जो है कि एक बुक भी लिखी है जी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है जिनकी ज़िंदगी के ऊपर है, ऑटोबायोग्राफी है जी। इसके बाद गांधी जो है इनको कत्ल कर दिया गया। आपको होता है कि गांधी जो है इन्होंने 1948 में, ये बेसिकली पाकिस्तान की मोहब्बत में इनको मारा गया जी। हुआ ये था कि जब पाकिस्तान बना तो हमें जो है मिलने थे 75 करोड़ जो है 75 लाख रुपया जो है ना, करोड़ कह रहा हूँ कि 75 जो है कि ये करोड़ था, सॉरी, ठीक है ना जी, 75 करोड़ हमें मिलना था 4 अरब रुपए में से ना जी, हमें ये मिलना था 75, जिसमें से 25 करोड़ इन्होंने हमें दिया, 50 करोड़ इंडिया हमें नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मोहनदास करमचंद गांधी ने भूख हड़ताल की थी। और उस भूख हड़ताल की वजह से एक RSS का बंदा है जी, RSS आपने याद रखना है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये 1925 में बनी थी नागपुर महाराष्ट्र इंडिया में। ये कंजर्वेटिव हिंदू जमात थी। तो इसका एक बंदा है जी नथुराम गॉडसे, उसने गोली मारी थी मोहनदास करमचंद गांधी को 30 जनवरी को। ये जगह कौन सी है जी, राजघाट। वहां पे ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो कत्ल हो गया जी। तो अब याद रखिएगा कि ये इंडिया का मेन लीडर है जी मोहनदास करमचंद गांधी जो है। तो ये थी जी आज की स्टोरी। और सब दोस्तों को बताना है कि हमारा, क्योंकि ये डेमो लेक्चर्स होते हैं और हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं, प्रॉपर सेशंस के लिए हमारा जो है स्टडी रिवर का प्लेटफॉर्म है जी, हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। बकायदा पूरी एक टीम है जो 1 पेपर जनरल नॉलेज जो है उसके सारे पोर्शन करवाती है। तो मज़ीद गाइडलाइन के लिए आप जो है ये नंबर छोड़े जा रहा हूँ 030675623356, इस पे आप व्हाट्सएप करके मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और जो है कि इसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।